हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास ले रही हूँ, जिसमें मुझे 9th चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे। वो क्वेश्चंस मुझे समझाना है। तो मैं इसको समानायन सूत्र के फॉर्मूले से कुछ और भी है, जैसे कि एक मेरा समाकलन करने का फॉर्मूला ये 0 to पाई बाई 2। यदि मुझे कोई लिमिट मिलती है 0 to पाई बाई 2 sin mx into cos nx dx इज इक्वल टू बी गामा। इसको हम जो पढ़ते हैं गामा, ये हमारा सिंबल होता है गामा का। जैसे कि अंडर रूट का सिंबल ये होता है, जैसे गामा का ये होता है, और फैक्टोरियल का इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल है, इसको हम गामा बोलते हैं। गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा m प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है जो m जो दी है वो हमारे पास कोई भी नंबर डिजिट होगा, जैसे कि है ना 8 दिया हो यहाँ पर, sin की पावर 8 x इंटू कॉस की पावर 6 x इंटू dx, तो हम इसके अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे गामा कैसा खुलता है, जैसे फैक्टोरियल खुलता है हमारा, फैक्टोरियल 5 दिया होता है, हम कैसा खोलते हैं फैक्टोरियल 5 इंटू 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे खोलते हैं हम रिवर्स में। ऐसे ही हमारा गामा होता है, गामा में 1 प्लस 1 कम खुलता है। जैसे p प्लस 1 दिया है तो p गामा p गामा p। अब ऐसे कि ये गामा 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है और गामा 1/2 की वैल्यू हमेशा √पाई होती है। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 0 to पाई बाई 6 दिया है, cos की पावर 6 3 थीटा इनटू sin स्क्वायर 6 थीटा इनटू d थीटा का मान निकालिए। अब हमको दिख रहा है, जबकि यहाँ पर जो थीटा होते हैं तो दोनों सेम होना चाहिए, तो हमको पहले सबसे पहले में ये दिख रहा है कि हमारा फॉर्मूला 0 to पाई बाई 2 होता है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगी। 3 थीटा दिया है, 6 थीटा दिया है, तो इसको भी थीटा को भी चेंज करना पड़ेगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे मुझे दिख रहा है कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। सबने पढ़ा है ये वाला, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या है 2x होता है जब यहाँ 1x होता है। ठीक है, अब यहाँ यदि 6x होगा या 6 थीटा होगा, x ही मान लो, चलो x ही मान लो, 6x दिया है तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ 6x दिया है तो यहाँ क्या आएगा 2 sin, मतलब इसका हाफ था तो इसका हाफ कितना होगा 3x होगा, 3x इंटू कॉस 3x, ये मेरा 6x का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब sin 6x का। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, तो मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया, स्क्वायर लगाया तो मैंने होल स्क्वायर, अब इसका फॉर्मूला लगाया 2 sin 3 थीटा इनटू cos 3 थीटा का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज लिखा, बस इसको इसका मैंने फॉर्मूला sin 6 थीटा का मैंने फॉर्मूला ये लगा दिया, उसकी पावर होल लगेगी तो होल पावर 2 लगा दिया। ठीक है, तो d थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका होल है तो इसका क्या मतलब 2 2 सा 4 मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, 0 to पाई बाई 6 cos की पावर 6 3 थीटा इनटू sin स्क्वायर 3 थीटा इनटू cos स्क्वायर 3 थीटा d थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो cos में बेस सेम है तो पावर प्लस कर देंगे तो 6 और 2 प्लस 8 हो जाएगा, या sin 3 थीटा है ये थीटा का मिला। अब हम देख रहे हैं थीटा दोनों सेम हो गए, फॉर्मूले में ये दोनों सेम चाहिए था मुझे। अब यदि मैं इसकी जगह 3 थीटा की जगह पर क्या t मान के इसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो क्या होता है 3 थीटा इज इक्वल टू बी t, तो 3 d थीटा इज इक्वल टू बी dt। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, जो मुझे पाई बाई 6 दिया थीटा की वैल्यू पाई बाई 6, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। यहाँ देखो पाई बाई 6 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो पाई बाई 2 आ गया। इसी में हमने फिर t इक्वल टू 0 रखा लिमिट, तो क्या हुआ t इक्वल टू 0, ये हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। अब लिमिट चेंज हो गई तो 4 कांस्टेंट में लिखा था 0 to पाई बाई 2, लिमिट 0 to t की लिमिट क्या होगा 0 to पाई बाई 2। ठीक है, पूरा t की फॉर्म में बना दो, sin 3 थीटा की जगह पे मैंने t रख दिया, cos 3 थीटा की जगह पे मैंने t रख दिया, और पाई बाई 3 ये dt ये नीचे पहुंचेगा तो 1/3 हो जाएगा, d थीटा की वैल्यू रखी 1/3 dt। ठीक है, ये कांस्टेंट है 1/3, तो मैंने 4/3 बाहर निकाल दी, 0 to पाई बाई 2 sin स्क्वायर t इनटू cos 8t dt। अब मेरा देखो ये फॉर्मूला सेम
ये वाले m और n फॉर्म में बन गया पूरा। तो मैं m की प्लेस पर क्या रख सकती हूँ 2 और n की प्लेस पर 8, तो ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। 4/3 ऑलरेडी लिखा था, गामा m2 + 1/2 n 8 + 1/2 बटे गामा 2 × गामा 2 + 8 + 2/2 वैल्यू रख दी बस सारे मैंने। इसका मैंने 2 + 1 3/2 9/2 और यहाँ से 2 कांस्टेंट था और ये सॉरी 2 कॉमन था बाहर था 2 × ये गामा 2 8 10 12 12/2 6 बचा नीचे। तो इसे सॉल्व करें 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2/3 आ गए 3/2 गामा 9/2 गामा 6। ठीक है, अब गामा कैसे खुलता है, एक बड़ा भी खुलता है, मतलब 3/2 को मैं कैसे खोलूंगी गामा में, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1/2 + 1 ये बनेगा कि देखो इसका 3/2 एलसीएम लो 1 + 2/2 मतलब 3/2 आ गया। इसको तो मैंने बताया था 1/2 + 1 हो गया, तो ये p + 1/2 तो p और √p, तो p मेरा ये है प्लस 1 ये है, तो p मेरा 1/2 बाहर निकल गया और p 1/2 के अंदर आ गया। तो इसका कुल मिला के क्या होता है, ओड नंबर से बाहर निकलता है। क्या निकलता है, ओड नंबर से बाहर निकलता है। 3/2 है तो एक कम कर दो तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब जैसे 9/2 है तो अब इसमें एक कम करेंगे तो 9 में ओड नंबर 7/2 फिर 5/2 3/2 और 1/2 और एक 1/2 गामा के अंदर रहेगा। ठीक है, ये निकल गया। और अपन √6 एक कम होकर निकलता है, वही बताया था मैंने। तो गामा उसमें तो फैक्टोरियल में तो वहीं से निकलना शुरू हो जाता है। कहां से, जैसे कि आपको फैक्टोरियल निकालना होता है 6 का, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और गामा निकलता है, गामा 6 निकालना होता है तो एक कम होकर निकलता है, तो 5 × 3 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एक कम होकर निकलता है। इसका एक कम होकर 6 का कम निकलेगा 5 4 3 2 × 1 ये आ गया। सबको सॉल्व किया 2/3 लिखाइए। गामा 1/2 की वैल्यू मैंने सबसे पहले लिखाई थी √π होती, इसकी √π लिखी, इसकी √π लिखी, दोनों पास में लिख दिया। इसका ऊपर ये 5 4 3 ऊपर ही रहेगी 5 7 1 7 5 3 तो 1/2 बन ही रहेगा, तो 7 5 3 ये ऊपर लिख दिया मैंने। ये सब अपॉन में को नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन तीनों का 2 करा तो 2 × 2 2 से 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 4 5 4 3 2 1 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, कैंसिल जहां जहां कैंसिल करो 5 से 5 3 से 3 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सबका इंटू करके 7π/3 8 4 यही हमारा आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।